Hi guys, I'm Harshita and welcome back to my channel. So in the last class, अक्टूबर मंथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस था एंड लास्ट क्लास में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इम्यूनिटी तक। तो आज की क्लास में बाकी का आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। बाकी ये पूरा याद करने का चैप्टर है एंड आज प्रॉमिस मैंने एक शॉर्ट सीरीज भी बना दी है जिसमें वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरी डिजीज इन वन शॉट। ठीक है, वन शॉट लाइक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो। ठीक है, मैं स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेती हूँ एक बार एंड सी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, चलो कहाँ तक कर लिया था हमने एक बार इससे देख लेते हैं। एलर्जीज हमें करनी थी, वैक्सीनेशन भी करनी थी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से स्टार्ट करना था हमें। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आओ समझते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी तो भाई आपकी वो हो गई कि अगर आप एंटीजन से एक्सपोज हुए एंड बॉडी जो इम्यूनिटी बना दे, दैट इज योर एक्टिव इम्यूनिटी। वो कंपेरेटिवली पैसिव इम्यूनिटी से स्लो होती है। बट इन केस कि आपको ना कोई वो हो गई, लाइक थोड़ी सी ज्यादा हार्मफुल डिजीज हो गई, तो आपको क्या चाहिए, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया समथिंग। चिकन पॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको ना रेडीमेड इम्यूनिटी चाहिए कि बॉडी जो है ना वो उतनी जल्दी इम्यूनिटी उसके लिए नहीं बना पाएगी। सो व्हाट यू नीड इज अ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, आपकी एक रेडीमेड रेडीमेड इम्यूनिटी है जो आपको थ्रू वैक्सीन्स दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल जो इसका बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज योर कोलेस्ट्रॉल विच इज येलोइश मिल्क। जो जब बर्थ होता है ना बच्चे का, तो सम 7 to 8 डेज लाइक अ वीक के पीरियड में जब मदर लैक्टेशन कराती है, तो क्या होता है कि जो मिल्क होता है ना वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती है। क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है उसके पास तो बहुत कम एंटीबॉडीज है, उसकी बॉडी उसकी बॉडी एंटीजन्स के सामने वीक है। तो दैट इज कि IgA एंटीबॉडी में रिच होता है मम्मा का मिल्क फॉर द स्टार्टिंग डेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, अब आ जाओ वैक्सीनेशन पे। The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune cell। कि जब आपका एंटीजन ने एक बार वार किया आपकी बॉडी पे, तो दैट मेक्स मेमोरी सेल्स of immune system in vaccine the preparation of antigenic property of pathogen or inactive weakened pathogen। ये इंट्रोड्यूस कराते हैं कोई वीक पैथोजन या फिर inactive pathogen is introduced in the body। The antibodies produced in the body against the antigen will neutralize the pathogen agent during the actual infection। The vaccine also generate memory cells। कौन से memory cells generate करता है एंटीजन आपका, सॉरी वैक्सीन आपकी? एक होता है बी सेल्स एंड दूसरे होते हैं टी सेल्स, जो रिकॉग्नाइज कर लेता है पैथोजन को क्विकली एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेम द invaders which with a massive production of antibodies। If people is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, कि अभी अगर आपके किसी ऐसे एंटीजन से एक्सपोज हो गए हो आप जिसमें आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो व्हाट दे प्रोवाइड इज टेटनस। वी नीड डायरेक्ट इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज और द एंटी toxins। ठीक है, even in case of snake bites the infection which gives to the patient contain perform antibodies against the snake venom। बस यही बता रहा है कि भाई कुछ केसेस में आपको रेडीमेड एंड क्विक एंटीबॉडीज चाहिए होती है, उसके लिए व्हाट दे डू इज दे यूज टू पुट द वैक्सीन्स। ठीक है,
यही दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जैसी हमें रेडीमेड इम्यूनिटी चाहिए होती है, दिस इज नोन एज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो आ जाओ आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन yeast and bacteria. Vaccines produced using the approach allows large scale of production. इसका बेसिकली है कि आपका यहाँ पर फंक्शन दे रखा है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराने के लिए वी यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और किस किस के लिए है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम यीस्ट। इसको इम्पोर्टेंट में याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम एलर्जीज पे। एलर्जीज क्या होती है बेसिकली कि आप एकदम से खांसने लग जाते हो, छींकने लग जाते हो, लाइक स्नीजिंग और व्हीजिंग। देयर इज नो एक्सप्लेन रीजन। कभी आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है तो this happens. Why this happens? Because the exaggerated response of immune system contains with certain antigens is called as your allergies. ठीक है, the substance to which such immune system response are known as allergens. Allergens are the substance which causes allergies. The substance which the antibodies produced are IgE. कौन सी एंटीबॉडी हमें रिक्वायर्ड होती है इसके लिए? योर IgE एंटीबॉडी। रिमेम्बर ममा वाले मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgA। एंड एलर्जी में IgE। ठीक है, चलो। The substance common example of allergens are dust, pollens, animal danders, etc. Symptoms of allergies are sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. Allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin. This is very important. Histamine and serotonin की वजह से histamine and serotonin are the chemicals which are released during the allergy from the mast cell. ठीक है, for determining the cause of allergies, the patient is exposed to injected and very small dose of possible allergens and the reaction studied. The use of chemical drugs like antihistamine and adrenaline are the quick reduce the symptoms of allergies. Sometimes modern day lifestyle result in lowering of immunity. Are more sensitive allergens, more to kids in metro cities, suffers from allergies and asthma due to sensitive environment. This could be because of protected environment provided in the early life. क्या होता है कि अर्ली लाइफ में आपकी जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से यू आर weak for the allergies. Give me a minute. या चलो अब करना है हमें ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होगा आपका? ऑटो इम्यूनिटी होती है आपकी मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। कि आपकी ये बॉडी है, इसको कोई डिजीज हुई, एंटीजन से ये एक्सपोज हुआ, बॉडी ने फाइट कर लिया और एक मेमोरी इम्यूनिटी बना दी। मेमोरी सेल्स कह सकते हो आप इसको। किस किस में बनती है? सिर्फ हायर वर्टिब्रेट्स में बनती है, through the foreign organism या फिर pathogen के against from the self cell. While we still do not understand the basic of this, two corollaries of this ability has been understood. One, higher vertebrate can distinguish foreign gene as well as foreign organism. More experimentally, immunology deals with this aspect. Sometimes due to genetic and unknown reasons, body attacks cell cell. कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई body attacks the cell. This results in the damage of body, which is known as your autoimmune diseases. कि कभी कभी क्या होता है ना कि बॉडी ना पहचान नहीं पाती कि कौन सा योर फॉरेन ऑर्गेनिज्म है और कौन सा नहीं है। कभी कभी ये किस चीज में होता है? जेनेटिक डिजीजेस में होता है। तो बॉडी जो होती है ना वो अपने ही सेल्फ सेल को हार्म करती है एंड व्हाट इज दिस नोन एज योर ऑटो
इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून कैसे होगा कि ऑटो अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को हार्म कर रहा है। अब भाई ये किस में होता है? रेमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है ये, which affects many people in the society by autoimmune diseases। अब इम्यून सिस्टम एंड बॉडी में क्या क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारा जो है दैट इज मेनली कंप्राइजेस ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके कौन से होते हैं? बोन मैरो, thymus are your primary lymphoid organs। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। Where immature lymphocyte differentiate into antigen-sensitive lymphoid, after maturation, lymphoid migrate to secondary lymphoid organs। Lymphoid organs, these organs are where the origin and maturation of lymphocytes origin। आपके जो lymphocytes होते हैं which protects you are the primary lymphocyte organs are bone marrow and thymus, जहाँ से ये lymphocyte organs originate होते हैं। देन आते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आएंगे आपके स्प्लीन, lymph node, tonsils, Peyer's patches of small intestines and appendix। The secondary lymphoid organs provide the site of interaction of lymphoid with the antigen when the proliferated become the effector cell। The location of lymphoid organs in the human body is bone marrow is the main lymphoid organ. Which is the main lymphoid organ? The bone marrow, where the all other lymphoids are produced। Thymus जो होता है आपका that is a lobed organ near the heart and beneath the breastbone। ठीक है, थाइमस काफी बड़ा होता है बचपन में, बट मेच्योर होते बहुत छोटा सा हो जाता है, रिड्यूस टू साइज when it's time for puberty। Both bone marrow and thymus provide microenvironment and development of T lymphocytes in growing of T lymphocytes। The spleen is a bean-shaped organ। और इससे पहले हमने कौन सा ऑर्गन पढ़ा था? थाइमस पढ़ा था। कौन सा? लो शेप्ड ऑर्गन। थाइमस हो गया आपका लोब शेप और स्प्लीन हो गया आपका बीन शेप्ड ऑर्गन। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। स्प्लीन किसको कंटेन करता है? लिम्फोसाइट्स एंड योर फैगोसाइट्स विच हेल्प्स इन फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। आपकी सारी एंटीबॉडीज को वो पकड़ लेता है एंड देन फिल्टर्स द ब्लड। स्प्लीन वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लीन इज अ सेवियर ऑफ erythrocytes। Erythrocytes is your RBCs। The lymph node are small solid structure located at the point of lymphatic system. Lymph node serves trap the microorganism and other antigens that which happens to get the lymph tissue fluid। Antigen trapped with the lymph node is responsible for the activation of lymphocytes present एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो आपके लिम्फ एंड टिश्यू फिल्टर्स है ना, वो ट्रैप कर लेता है आपके किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लिया, इससे क्या हुआ? आपका एक्टिवेशन हो गई किसकी? योर लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होने से क्या होगा? आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं, देर आर lymphoid organs located in the lining of major tract like respiratory, digestive, urogenital tracts की lining में locate होता है, which is known as mucosa associated lymphoid tissue that is known as MALT। mucosa associated lymphoid tissue 50% ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स को कंप्राइज करके रखता है आपका क्या? मास। 50% आपके जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वो कैसे आते हैं? बिकॉज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा इम्यून सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इम्यून सिस्टम एंड बॉडी। ये रहे इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। जितने सारे इसमें क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपके ये रहे। ठीक है,
तो एक बार अच्छे से उसे पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हम एड्स पे। फर्स्ट तो भाई एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स इज योर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता। होता क्या है एड्स में? एड्स में जो होता है ना, आपका इम्यून सिस्टम वो बहुत वीक हो जाता है, एंड इम्यून सिस्टम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कमजोर हो जाता है। ठीक है। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। एंड एक बार इम्यून सिस्टम खराब हो गया तो आपका लाइफ टाइम तक वो खराब ही रहेगा। एक सेकंड लेना मेरे को। अब आ जाओ कि एज इज नॉट अ कंजेंटल डिजीज। इसका क्या मतलब होता है कि ना बर्थ से कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। सिंड्रोम इज सिम्टम्स। एज वाज फर्स्ट reported in year 1981 and in the last 25 years पूरे वर्ल्ड में 25 बिलियन लोगों को इफेक्ट कर चुका है, मार चुका है। अब आ जाओ, एज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। कौन सा वायरस है आपका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इनके तो नाम में ही इम्यूनो आ रहा है, मतलब किसको हार्म करेंगे ये? और इम्यून सिस्टम को। इसका बैक्टीरिया किस मेंबर का है? रेट्रोवायरस का पार्ट है, जिसका that encloses the that have the enclosing envelope of RNA genome. ट्रांसमिशन। अब भाई HIV फैलता कैसे है? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज योर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। इम्पॉर्टेंट, अगर एक क्वेश्चन आए कि क्या HIV फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो द आंसर इज नो। HIV सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। सेकेंड इज बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर आपने किसी इफेक्टेड HIV वाले पर्सन का ब्लड अपने अंदर ट्रांसफ्यूजन हो गया आपके ब्लड के साथ, देन HIV फैल सकता है। थर्ड इज बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स। इन्फेक्टेड निडल्स जनरली किसमें स्प्रेड होती है? ड्रग अब्यूजर्स में। जो आपके वैसे ड्रग्स लेते हैं ना इंजेक्शन से, सिरिंजेस से, उनके साथ होता है जनरली कि उनको भी HIV के हाई चांसेस होते हैं। और द लास्ट थिंग दैट कैन बी स्प्रेड बाय, कि अगर मम्मा को है, इन्फेक्टेड मदर को है, तो प्लेसेंटा से उसके बच्चे में भी जा सकता है। इसकी भी हाई पॉसिबिलिटीज होती है। अब आ जाओ इस पे, इम्पोर्टेंट है, एक बार हम ये समझ लेते हैं। आपका रेट्रोवायरस है एक, ठीक है। रेट्रोवायरस आपका HIV वाला हो गया। इसके पास एक वायरल RNA कोट है, ठीक है। अब ये हमारे एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट हो रहा है, पर अब इसमें क्या हो रहा है ना कि अपना ये जो प्रोटीन कोट है ना, इसको ये बाहर छोड़ रहा है, एंड जेनेटिक कंटेंट जो है इसका वो अंदर लेके जा रहे हैं। ये प्रोटीन कोड रह गई आपकी बाहर, एंड ये जेनेटिक कोड जो है आपका वो चला गया कंटेंट क्या अंदर। अब क्या करेगा ये जो आपका वायरल रेट्रोवायरस है, ये अपना वायरल डीएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर देगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर देगा मतलब RNA से डीएनए बना रहा है इनसाइड द सेल। अब ये जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर दिया, वायरल डीएनए बना लिया। अब ये वायरल डीएनए कहाँ इंजेक्ट हो रहा है? न्यूक्लियस में इंजेक्ट हो रहा है। किसके? होस्ट के न्यूक्लियस में इंजेक्ट हो गया। एक बार आपके होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर ये चला गया, देन रेट्रोवायरस विल गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडी। वही आपका डीएनए आरएनए बनाएगा, एंड दिस ऑल साइकिल्स कंटिन्यू। एक बार आपका अगर वो उसके न्यूक्लियस के अंदर चला गया, तो न्यू वायरस जो होंगे, न्यू सेल्स जो होंगे, वो कौन बनाएगा? योर रेट्रोवायरस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं भाई अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। अर्ली सिम्टम्स कुछ नहीं होते, यू कैन जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड चेकअप करा सकते हैं द मोस्ट। अब अर्ली सिम्टम्स इसके क्यों नहीं होते? क्योंकि जो आपका ये रेट्रोवायरस है ना, ये प्रोटीन नहीं बना रहा। जब प्रोटीन नहीं बना रहा तो कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे। साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे तो सिम्टम्स पता नहीं चल रहे। ये पढ़ लिया, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV affected whether do you know why people repeated transfusion find out to make a connection। हाँ,
भाई अब एक चीज और कि जो पीरियड वेरी करता है ना सिम्टम्स का, वो 5 to 10 years भी हो सकता है। लाइक आपको 5 से 10 सालों में तो पता ही ना चले कि आपको कोई डिजीज है, ठीक है। After getting into body, the virus enters the macrophages. The RNA genome virus replicate and form viral DNA with the help of enzyme known as reverse transcriptase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वायरल डीएनए बना है। वायरल डीएनए आपके होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर अटैच हो गया, अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद दैट विल गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडीज एंड सेल्स, ठीक है। साइमल्टेनियसली एचआईवी अटैक्स योर टी lymphocytes। टी lymphocytes क्या करते थे आपके, रिमेम्बर, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते थे। द हेल्पर टी lymphocytes को भाई इन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो इम्यून सिस्टम पूरा जो है उसके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। The person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such by some bacteria, especially Mycobacterium, virus, fungi, even parasites like plasma, sorry. The patient become immunodeficient that she or her are unable to come back against the infections. अब आपका जो एक और है कि भाई टेस्ट कौन सा है कि एड्स से हम करा सके, दैट इज योर एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। रिमेम्बर पिछली बार हमने किया था पीसीआर एंड एलिजा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। That is for the treatment of AIDS with the antiretrovirus drugs is partially effective। पूरा क्योर नहीं हुआ है अभी तक आया है। प्रिवेंशन कर सकते हैं। AIDS has no cure but prevention is better than cure। Don't die of ignorance। बहुत सारी अथॉरिटीज बनी है, नेशनल एड्स कंट्रोल एसोसिएशन नैको, नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन एनजीओ, इन सब चीज़ों में आप जा सकते हो। इनका क्या कर रहे हैं, इनकी जो ब्लड बैंक होते हैं ना उसको अच्छे से चेक करते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्टेड पर्सन का वो तो नहीं है ब्लड। देन आ जाओ आप कैंसर पे। कैंसर इज द मोस्ट डेडली डिजीज। अगर कैंसर इज द वर्स्ट डिजीज, इसका भी अभी तक पूरा क्योर नहीं है। बट अब आ जाओ आप कैंसर में होता क्या है। कैंसर में क्या होता है कि ना आपके अनकंट्रोल्ड डिविजन होने लग जाती है सेल्स की, जिसकी वजह से ना वो अनकंट्रोल्ड, हमारी बॉडीज में नॉर्मल डिवीजन होती है सेल्स की। बट अगर कोई सेल है आपका एंड उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग गई तो वो क्या बनाएगा, मासेस बनाने लग जाएगा। मासेस बनने लग जाएंगे। अगर 10 5 ले लेते हैं एक एग्जांपल कि नॉर्मल सेल को 5 में करना है, तो अनकंट्रोल वाले क्या करेंगे, 500 सेल्स बन जाएंगे। 500 सेल्स की वजह से एक मास बन जाएगा, दैट इज नोन एज योर ट्यूमर। ट्यूमर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर एंड अनदर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है भाई वो तो प्रिसाइज रहता है, अपनी ओरिजिन पे कंफर्म रहता है, और वो ना स्प्रेड आउट नहीं होता दूसरे एरियाज में, दैट डज नॉट स्प्रेड ओवर अदर बॉडी पार्ट्स। बट मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता, वो दूसरे वाले नॉर्मल सेल्स को भी हार्म करना शुरू कर देता है। whenever these tumors get with a new organ or new tissue, new tumor is formed, and this property is called as metastasis। What is the most favorable property of malignant tumor? Most favorable property आपकी यही होती है metastasis, जिसमें आपके दूसरे भी सेल्स जो होते हैं नॉर्मल सेल्स वो हार्म हो सकते हैं। अब आ जाओ, व्हाट आर द एजेंट्स हु स्प्रेड कैंसर। कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स विच स्प्रेड कैंसर्स। अब कैंसर्स कैसे स्प्रेड हो सकते हैं ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। उससे पहले पढ़ लेते हैं टेक्निक्स यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। टेक्निक्स जो यूज करी है वो है एक्सरेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजेबल रेडिएशन, यूवी रेज। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर ऑन्कोजेनिक वायरस, वायरल जीन। एक बार हम इससे पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, हमारा सेल्स जब ग्रो करना बंद कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। देन योर मेलिग्नेंट ट्यूमर metastasis causes of cancer is transformation of normal cells into cancerous cells by some biological agents। इन biological agents को carcinogens कहते हैं।
आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और वायरस से जो हो गया आपका ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजेनिक वायरस हो गया, जीन वायरल ऑन्कोजेन। Furthermore, several genes called as cellular oncogenes and proto-oncogenes has been identified normal cell which when activated under certain condition led to कैंसर। अब भाई डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए यू हैव बायोप्सी, इंक्रीज सेल काउंट, देख सकते हैं एक्सरे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग are some techniques for detection of cancer, antibodies against cancer specific antigen, and also used for detection of certain cancers. Technique of molecular biology applied to detect genes for the exposure of carcinogen. एक जो और important होता है ना, that causes cancer is your tobacco and smoking. उससे होता है आपको लंग कैंसर, एंड टोबैको से कभी कभार ओरल कैंसर भी हो जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट में आपके सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ट्यूमर मासेस को कट करना are the only go your treatments. Chemotherapeutic drugs kills the cancerous cells. Some of these specific or particular tumor. Majority of the drugs have side effects. कैंसर की जो ड्रग्स होते हैं ना, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? हेयर लॉस हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है। अगर तीन चीजों का वो करोगे ना, मिक्सचर जनरली यूज होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी इज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज जनरली, ठीक है, टेकन। अब आ जाते हैं, पेशेंट्स आर गिवन विद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस, मेरी फोटो एकदम से ब्लैंक हो गई होगी। Yes, so our last topic is alcohol and drug abuses, जिसमें हमें तीन चार alcohols and drugs के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम यहाँ पे थे क्या? तो we'll start with first, drugs are commonly abused and are, जो commonly abused drugs है उनके कुछ नाम दे रहे हैं यहाँ पे। That is first is opioids, cannabinoids एंड कोका अल्कनॉइड्स। ये तीन ड्रग्स के नाम आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, बट कुछ ड्रग्स जो है आपके वो फंजाई से भी ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है। ओपिनॉइड एक ड्रग है जो किस पे, उसके ना एक स्पेसिफिक ओपिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। स्पेसिफिक ओपिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, इसका क्या मतलब है कि ना वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या करेंगे, उस पर बाइंड कर लेंगे। तो कौन से पर्टिकुलर पार्ट पे ओपिनॉइड रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं? फर्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज योर गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट। हेरोइन इज अ कॉमन एग्जाम्पल, हेरोइन एंड योर सेकेंड इज स्मैक, स्मैक को भी कहते हैं। देन इसका एक आपको केमिकल नाम याद रखना है, दैट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब मैं बता देती हूँ इसमें आपको याद क्या क्या करना है। फर्स्ट, ये किसको बाइंड करता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाइंड करता है एंड गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक को बाइंड करता है। इससे एक पीवाईक्यू आया हुआ है। देन योर कॉमनली कॉल्ड स्मैक का केमिकल नेम क्या है? दैट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कैसा होता है? वाइट कलरलेस ओडर। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही दिया हुआ है, तो इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, एक बार आप स्ट्रक्चर मेमोराइज करोगे, ठीक है, मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर देख लो, आपसे ये स्ट्रक्चर आ सकता है कि भाई आइडेंटिफाई करो कैनाबिनॉइड कौन सा है और मॉर्फिन कौन सा है। ठीक है। थर्ड चीज जो हमें याद रखनी है इसकी, ये ऑप्टेन किससे होता है? पॉपी प्लांट से ऑप्टेन्ड होता है एंड जनरली ये कैसे इंजेक्शंस की तरह यूज होता है, सप्रेसिंग एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए एंड एज ए सप्रेसेंट इट इज यूज। सेकेंड आता है आपका कैनाबिनॉइड।
कैनाबिनॉइड अनदर टाइप ऑफ ड्रग जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट क्या पढ़ी थी हमने? ओपिनॉइड पढ़ी थी, किससे एक्सट्रैक्ट हुई थी हमारी? पेपर सोमनीफेरम से एक्सट्रैक्ट हुई थी। डायसेटाइल मॉर्फिन उसका केमिकल नेम था। देन यूज फॉर स्मैक एंड किससे वो कर रही है? आपकी बॉडी फंक्शन को स्लो करने का काम कर रही है, ठीक है। सेकेंड इज योर कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड भाई आपके इस किसके रिसेप्टर से बाइंड करती है? आपके ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करती है। इसका ना बहुत तो वो नहीं है ज्ञात करने वाला। कैनबिस सटाइवा से ये ऑब्टेन्ड होती है। कैनाबिनॉइड एंड कैनबिस काफी रिजेंबलिंग नहीं है। थर्ड चीज जो है दैट इज कि क्या क्या प्रोड्यूस करती है? मारिजुआना, हैरिश, चरस एंड गांजा कौन प्रोड्यूस करता है? आपको कैनाबिनॉइड, ठीक है। जनरली टेकन इनहेलेशन, इनहेल कर सकते हैं इसे, एंड ओरल इंजेक्शन लेते हैं इसका। और ये एक चीज आपको याद रखनी है दैट इज कि ये कैनाबिनॉइड, नाम तो याद रह जाएगा आपको अच्छे से। अब सी से कैनाबिनॉइड एंड सी से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी को क्या करती है? ये इफेक्ट करती है। इसका स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लेना। सेकेंड एंड सॉरी, लास्ट डिजीज, लास्ट ड्रग्स जो हमें देखनी है दैट इज कोका एल्कनॉइड। कोका एल्कनॉइड और कोकेन कह सकते हो आप इसको। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है? कोका की प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है और नेटिव साउथ अमेरिका में। इतना याद नहीं रखना, बस आपको क्या याद रखना है? कोका प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है। कहाँ बाइंड करती है? आपके न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, ठीक है। क्या कॉमनली कहते हैं इसको? कोक और स्मैक, कोक और क्रैक सेम नाम है, रिजेम्बलेंस कोकेन, कोक, कोकेन, कोक, याद रखना है इससे। ओके सब। इसकी एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपका एक पीवाई क्यू आया हुआ है दैट इज कि जो आपकी कोकेन है, कोकेन है वो अगर उसका एक्स्ट्रा वो डोज हो जाएगा तो क्या कॉज करेगी? वो आपकी हेलुसिनेशंस कॉज करेगी, ठीक है। हेलुसिनेशंस प्रॉपर्टी होती है इसमें। और जो दूसरा नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? धतूरा। These days cannabinoid are also being abused by the sportsmen. Sportsperson also use these drugs to enhance their performance, ठीक है। ड्रग्स आर सिमिलर ड्रग नाउ यूज फॉर मेडिसिन के लिए भी यूज होती है। हेल्प द पेशेंट टू कोप मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोमिया एक्सेट्रा। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव, क्या है मॉर्फिन? आपकी एक पेन किलर है, यूजफुल फॉर द पेशेंट हु अंडरगो सर्जरी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई मॉर्फिन जो होती है आपकी वो कहाँ यूज होती है? एज अ पेन किलर यूज होती है मॉर्फिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं स्मोकिंग पे। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग। टोबैको इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स ओवर 400 ईयर्स अगो। इफ स्मोक च्यूड यूज फॉर टोबैको क्या करता है आपका? एक चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज योर ये कि निकोटीन होता है टोबैको में जो क्या स्टिमुलेट करता है? हमारा एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट करता है। क्या रिलीज होगी? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इन ब्लड सर्कुलेशन बोथ। इससे होता क्या है आपका? बीपी जो होता है वो हाई रेज हो जाता है एंड इंक्रीजेस द हार्ट रेट, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड चीज जो आपकी स्मोकिंग, स्मोकिंग इंक्रीज क्या कर देता है आपके अंदर? CO2 नहीं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ा देता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ओके तो ये वही है कि सिगरेट के पैक पे पीछे लिखा होता है, वार्निंग होती है, बट स्टिल पीपल जस्ट इग्नोर दैट वार्निंग एंड दे स्मोक। सेकंड एंड लास्ट चीज जो है एडोलेसेंस एंड ड्रग्स अब्यूज। एडोलेसेंस बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। द एज ग्रुप बिटवीन, सबसे ज्यादा डैमेज एज ग्रुप जो है वो है एज 12 to 18। ये एज किसी की सुनती नहीं है, इन्हें सब कुछ न्यू 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 लगता है एंड ट्राई क्यूरियोसिटी जो मेन रीजन है कि curiosity and peer pressure, a child's natural curiosity motivates him or her to experiment. Okay, so school progressive to smoke, use of drugs, alcohol is a major cause of youth to start these habits. Television पे promote करना चाहिए। Okay, नेक्स्ट चीज जो है दैट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब भाई फर्स्ट टाइम में तो लोग स्मोक एंड ड्रिंक कर लेते हैं, बट उसकी वजह से ना उनको पता नहीं चलता कि कब उन्हें एडिक्शन लग जाता है। अब आपको एक चीज और देखो, यूफोरिया और अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम ना कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू नीड दैट ड्रग कि भाई चाहिए चाहिए कि वो आपको टेम्पररी एड्रेनलिन का पुश देती है, दैट इज, ठीक है।
Dependence is the tendency of the body to manifest the characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. Effects of drugs and alcohol episodes, ये आप एक बार ना खुद रीड करो क्योंकि इसमें ना आपको ऐसा कुछ पढ़ना है, याद नहीं करना। जो जो याद करना है मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया है एंड मैं आपको वो एक बार पढ़ा देती हूँ, ठीक है। Those who takes drugs क्या करते हैं, निडल्स एंड सिरेंजेस लेते हैं। अब निडल्स एंड सिरेंजेस उन्हें पता तो होता नहीं है, मतलब इतना अवेयर नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल दे, और उसके बाद ड्रग्स ले रहे हैं। बहुत वो है कि भाई नहीं ड्रग्स चाहिए, तो उसकी वजह से क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा फैलती है दैट इज एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। वो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी किससे फैलती है बताओ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है एंड ऑल्सो दे आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड, अगर आप एक बंदे की सिरिंज या फिर इंजेक्शन एक बंदे ने जो ले रखा है वही इंजेक्शन यूज कर रहे हो, अगर उसे वो डिजीज है तो आपको भी वो डिजीज हो जाएगी क्योंकि दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। सो अवॉइड टेकिंग इंजेक्शंस। और अगर डॉक्टर्स वैसे कभी देते नहीं है बट स्टिल मेक श्योर कि जो भी इंजेक्शन आपको लगे वो एक न्यू इंजेक्शन होना चाहिए, किसका यूज इंजेक्शन कभी नहीं लेना, ठीक है। फिर आता है द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स, डैमेज और नर्वस सिस्टम एंड लिवर। क्या कहते हैं इसको? सिरोसिस कहते हैं। देन मिसयूज नार्कोटिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डाययूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स। कौन लेता है? ये स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं। क्या करने के लिए? टू इंक्रीज देयर मसल्स एंड बल्क। इसकी वजह से दैट मेक्स देम मोर एग्रेसिव एंड मस्कुलैरिटी बढ़ जाती है। enlargement of clitoris हो जाता है फीमेल्स में, excessive hair growth on face and body, reduction of testicles in males and decrease in sperm production, ठीक है। अब how can we prevent that? Prevention is a better than cure. Hold that truth. Prevention is better than cure, everyone knows. Avoid undue peer pressure. Peer pressure से दूर रहो. Try not to कि cool नहीं बनना, नहीं लेते ड्रग्स तो नहीं लेते, नहीं लेनी, नहीं करना स्मोक। पेयर प्रेशर से बेसिकली दूर रहना है, ठीक है। देन यू कैन एजुकेट एंड काउंसिल कि भाई मत करो, बड़े लोग आपको समझा सकते हैं। टीवी, स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। डेंजर साइंस जैसे आप कभी अगर आपने स्मोकिंग का सिगरेट का डब्बा देखा होगा तो उसके पीछे क्या होता है, एक डेंजर साइन होता है कि डोंट, ठीक है। तो उसको लो, सीरियसली लो प्लीज। देन यू आर सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स और एनीवन फ्रॉम द मेडिकल लाइन। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार आप इसे रीड कर लेना एंड हेयर आर योर नोट्स। सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। सारे नोट्स बनाए। नेक्स्ट क्लास में ना हम इसके क्वेश्चंस करेंगे होपफुली, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, ठीक है। बाकी प्लीज लेट मी नो कि आपकी क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सेकेंड थिंग कि आप बताओ नेक्स्ट हम, मेरे हिसाब से तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चीज़ कि जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं सारे नोट्स डाल दूंगी। एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ के देखो, जितने सॉल्व हो जाएंगे ठीक है, नहीं होंगे वो मेरे साथ कर लेना। सारे लाइन बाय लाइन सोल्यूशन मैंने उसके अंदर डाल दिए। एंड बस आज की क्लास यही हम कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की करेंगे। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर है इकोलॉजी के, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यही हम करते हैं।